दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल आइकन दबा दें और एक प्यारा सा लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, तो आज की वीडियो में रहेंगे हमारे 40 क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन है और लगातार है सीरीज चलती रहेगी। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्स के रूप में किसने पहचान की? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जो सैंडो कोर्स के रूप में पहचान की है वो विलियम जोन्स ने की है। ठीक है, अब आप इससे दो क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है? सैंडो कोर्स भी इनको कहा जाता है, याद करते हुए चलेंगे, पूछा जाता है एग्जाम से में, कई बार रिपीट होता है ये। तो सैंडो कोर्स चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है और इनकी पहचान इस रूप में की है विलियम जोन्स ने। और आप मुझे बताएंगे दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, इनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कई नामों से इनको जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? देखिए दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक थे घनानंद। घनानंद को यहाँ पे इन्होंने घनानंद को मार के यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है बृहदत्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जरूर देख लीजिए दोस्तों इसको। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही की जाती है, ये भी आप बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, राजदूत था यूनान का, पूछा जा सकता है। यूके ट्रिपल एस से भी पूछ देता है यहाँ से सवाल उठा के। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल हल्के में ना लें, किसी न किसी एग्जाम में देखना आप, जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? देखिए दोस्तों, आपने कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना है। तो दोस्तों कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, चाणक्य इन्हीं को जान जाता। तो इनकी जो पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र थी। ठीक है, अर्थशास्त्र थी। इंडिका दोस्तों मैगजीन द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, नीतिसार दोस्तों कामंदक द्वारा लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इंडिका किसकी रचना है? दोस्तों इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे हमारा कंप्लीट। इंडिका कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिका वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण कराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी। इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बोलगेला में प्राण त्याग दिए। ये भी सही है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इनमें से कोई भी दोस्तों कथन गलत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यूनानियों ने किसे अमित्रो चैट्स कहा है? दोस्तों यूनानियों ने किसे अमित्र घात भी कहा जाता है, तो ये कहा है दोस्तों बिंदुसार को कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार को दोस्तों यूनानियों के द्वारा क्या अमित्रो चैट्स कहा गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो दोस्तों देखेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, और जब इन्होंने कलिंग में रक्तपात देखा था तो इसके बाद दोस्तों अशोक द्वारा क्या बौद्ध धर्म अपना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? दोस्तों जो अशोक का 13वां शिलालेख है, अशोक के शिलालेख के बारे में दोस्तों एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिए, काफ़ी आप लोग फायदे में रहेंगे। तो 13वें शिलालेख में दोस्तों अशोक की विजयों का वर्णन है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है, तो मास्की अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया है? तो ये दोस्तों ये लिखा गया है, कौन सा अभिलेख है बताइए आप मुझे, कौन सा अभिलेख है? तो ये है दोस्तों कौन सा, सरे सरे कुना अभिलेख दोस्तों, ये ग्रीक और अरामाइक भाषा में लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। दोस्तों मेगस्थनीज ये जो भारतीय समाज का वर्गीकरण करते हैं ये 7 भागों में इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस मौर्य शासक ने दंभ का प्रतिपादन किया था। दोस्तों अशोक ने किया था। दोस्तों लगातार आप लोग इसी तरह स्टडी करते रहिए, जरूर आपको एक दिन सफलता एग्जाम में मिलेगी, क्योंकि आपको पता है यूके ट्रिपल एससी का दोस्तों एग्जाम जल्दी होने वाला है जनवरी के महीने में, तो आप लोगों के पास दोस्तों काफ़ी कम समय बच जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अशोक ने दंभ के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो ये बिल्कुल सही है। अशोक ने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दंभ के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को दोस्तों कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिल्कुल सही है। अशोक के दंभ की परिभाषा राहुलोवादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से दोस्तों कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, मौर्य काल में दोस्तों विष्टि किसे कहा जाता। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मौर्य काल में विष्टि कहा जाता, निःशुल्क श्रम जो होता था इसको मौर्य काल में दोस्तों विष्टि कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, किस शासक निम्नलिखित में किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के संस्थापक हैं ये पुष्यमित्र शुंग जी। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। दोस्तों पूछा जाता है, व्याकरण लिखी है पतंजलि द्वारा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में रहते हैं पतंजलि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है। दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक मैंने ऊपर बताया था, तो पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है। तो भूमिदान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है सातवाहन राजवंश के टाइम का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे। दोस्तों शीशे के सिक्के चलाने वाला राजवंश कौन था, तो ये था दोस्तों सातवाहन, ठीक है। कौन था, सातवाहन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों ये चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने, ठीक है। किसने, इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले यहाँ पे सोने के सिक्के चलाए थे, इंडो ग्रीक। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैंने 2-3 बार ये क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दिया है। शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन शासकों ने चलाए थे। और इसी तरह दोस्तों भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो यह आया था गोंदो फर्निज के शासनकाल में, ठीक है। शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, तो यह था गोंदो फर्निज के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये की दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोस्तों उसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। देखिए दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, ठीक है। और आप सभी को पता है समुद्रगुप्त के टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हूण के आक्रमण हुए थे समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इन्होंने दोस्तों उस टाइम हूणियों को पराजित किया था, ठीक है। और शायद सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये कुमार गुप्त के हुए हैं दोस्तों, ऐसे कुछ पढ़ा है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत दोस्तों प्रतापी सम्राट हुए समुद्रगुप्त, इस कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर देंगे। रेलवे में काफ़ी बार पूछा जाता है, बैंकिंग में पूछा जाता है, एसएससी में क्वेश्चन टकर जाते हैं दोस्तों यहाँ से। श्रीलंका के राजा मेदवर्धन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। श्रीलंका के राजा मेदवर्धन ने किस गुप्त शासक थे, तो ये थे दोस्तों समुद्रगुप्त, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त थे ये शासक। उसके बाद नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। इसका ये कर दूंगा मैं इंपॉर्टेंट, क्या कर दूंगा इंपॉर्टेंट। तो चीनी यात्री जो फाहियान था किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में दोस्तों चांदी के सिक्के जारी किए थे। जिसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ये चांदी के सिक्के जो जारी किए थे ये शकों को पराजित करने के बाद किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। देखिए दोस्तों
जैसे गढ़वाल के शासक फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न थे, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों क्या थे, नवरत्न थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। बिल्कुल सही है, याद करते हुए चलेंगे। महरौली जो स्तंभ लेख है इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। मैंने ऊपर बताया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो ये कुमारगुप्त द्वारा की जाती है। और महरौली जो स्तंभ लेख है इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किससे, चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड से है। देखिए दोस्तों इन तीनों को आप जरूर याद कर लीजिए, काफी बार ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के बन जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे, इनको क्या कहा जाता था। दोस्तों जो गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के थे इनको कहा जाता था दिनार। क्या दिनार इनको दोस्तों कहा जाता था। दोस्तों आज की वीडियो में रहने वाले हैं 40 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट और सहायक सिद्ध होंगे। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मैंने बता दिया आपको, जिनको दिनार कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। दोस्तों मंदिर निर्माण की जो कला है इसका सर्वप्रथम जन्म हुआ था गुप्त काल में। कहाँ हुआ दोस्तों, गुप्त काल में। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोपरि उदाहरण है। तो ये है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और अब हमारे पास दोस्तों आज की वीडियो के 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो गुप्त स्थापत्य कला का नमूना मैंने बता दिया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल के शासकों ने जारी किए थे। दोस्तों जैसे मैंने बताए थे किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे, तो इंडो ग्रीक। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किस वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, तो गुप्त वंश के शासकों ने दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पे सोने के सिक्के चलाए थे। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों ये थी कन्नौज, 117 का डी। तो आज की वीडियो दोस्तों ये समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।